हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्लस 2 के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एस्केरियासिस पढ़ लिया है, जो कि एक वर्म डिजीज ही है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लेंगे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें हमने बताया है। तो आज का जो हमारा डिजीज है, जिस डिजीज का नाम है फाइलेरियासिस, यानी फाइलेरिया भी बहुत से लोग बोलते हैं, फाइलेरिया, और इसका एक और नाम है एलिफेंटेसिस। तो फाइलेरिया के बारे में हमें उम्मीद है आप सभी लोगों ने सुना होगा, फाइलेरिया क्या होता है। आज उस डिजीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिस डिजीज का नाम है माय डियर फाइलेरिया। तो सबसे पहले हम लोग एक फाइलेरिया का ओवरव्यू ले लेते हैं, आखिर ये फाइलेरिया है क्या, कैसे होता है, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, अफेक्टेड ऑर्गेन क्या है, कॉजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है, इसके टेस्ट कैसे क्या है, इसका प्रोसीजर है कि नहीं है, टेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम यहां से आपको एक एक कर करके बताएंगे सारी चीजों के बारे में। तो अगर हम माय डियर स्टूडेंट्स बात करें फाइलेरिया की, तो फाइलेरिया एक वर्म डिजीज है, एक क्रीमी डिजीज है, एक क्रीमी से होने वाला बीमारी है फाइलेरिया, जिसे आप एलिफेंटेसिस के नाम से भी जानते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो हाथी पांव, बहुत से लोग बोलते हैं कि उनको हाथी पांव हुआ है। हाथी पांव कहने का मतलब कि ये जो मोस्ट कॉमन इफेक्टेड पार्ट है इसका, वो लोअर लिम्ब है। लोअर लिम्ब कहने का मतलब दोनों पैर, दोनों पैर में से किसी एक पैर में ये देखने को मिल सकता है। अब होता क्या है इसमें कि वहां के जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, जो लिम्फ नोड वगैरह होते हैं, जहां से लिम्फ वगैरह पास होता है, तो लिम्फेटिक वेसल्स में क्या हो जाते हैं कि उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, और उसके कारण वो लिम्ब में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जैसे फुट वगैरह में इन्फ्लामेशन हो जाता है। एनसीईआरटी में एक फिगर भी दिया हुआ है एलिफेंटेसिस का, उस फिगर को आप देख सकते हैं। एक पैर बहुत ही मोटा सा इंसान का दिख रहा है, और उसका स्किन भी टाइट है उस पैर का, और स्वेलिंग वगैरह भी दिख रहे हैं, यानी सूजन भी है उसमें। तो एलिफेंटेसिस का यही आपको ऑब्जर्वेशन दिखने में ऐसा ही लगेगा, एलिफेंटेसिस, जिसे आप हाथी पांव के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब आप कंपेयर करते हैं हाथी से। बाबू, अगर हम बात करें माय डियर कि हाथी का जो पैर होता है वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, लेकिन इंसान का तो होता नहीं है। लेकिन जब ये बीमारी होता है, यानी एलिफेंटेसिस यानी फाइलेरियासिस जब होता है, तो इस बीमारी को होने के बाद ये लक्षण धीरे धीरे दिखने लगते हैं। किसी किसी को तो पता ही नहीं चलता है कि उनको एलिफेंटेसिस हुआ है, यानी कि उनको फाइलेरिया हुआ है। बाद में वो लक्षण धीरे धीरे पता चलने लगता है, जब उनका पैर में सूजन होने लगता है, उनका पैर जब मोटा होने लगता है धीरे धीरे, तो लगता है कि नहीं, हाँ भाई, इनको फाइलेरिया हुआ है। ठीक है, तो हाथी की तरह आपका पैर हो जाएगा अगर कोई व्यक्ति फाइलेरियासिस से सफर कर रहा है तो इसीलिए उसको हम लोग एलिफेंटेसिस के नाम से भी जानते हैं। और ये एक हेलिमेंथ्स डिजीज है, यानी हेलिमेंथस डिजीज है, जिसे वर्म डिजीज के नाम से भी हम जानते हैं, यानी कि हेलिमेंथ्स से होने वाला बीमारी। अब हम लोग बात करते हैं कि ये होता कैसे है, इसका कारण क्या है होने का। तो इसके कारण के लिए एक उचेरिया नामक क्रीमी है, एक वर्म है उचेरिया, उसके कारण होता है। उचेरिया के दो स्पेसीज हैं, डिफरेंट स्पेसीज। दोनों स्पेसीज का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। एक है उचेरिया, डब्ल्यू यहाँ पे जो डिनोट किया है डब्ल्यू से उचेरिया, और बैनक्राफ्टी नामक एक उचेरिया बैनक्राफ्टी नामक एक क्रीमी होता है, या तो उचेरिया मलाई नामक एक क्रीमी होता है, मलाई नामक क्रीमी। इन दोनों के कारण हो सकता है एलिफेंटेसिस। ठीक है, तो उचेरिया एक आप देख सकते हैं यहाँ पे उचेरिया का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिख दिया है कि ये उचेरिया है, और इसके ये दोनों प्रजाति है, कहने का मतलब स्पेसीज है, इसके ये दोनों टाइप है। तो इन दोनों के कारण एलिफेंटेसिस यानी फाइलेरिया देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट माय डियर हम बात करें कि कॉजेस के बाद हमारा आता है डेट इज अफेक्टेड ऑर्गन।
तो इसमें जो मोस्ट कॉमन अफेक्टेड ऑर्गन का अगर हम बात करें तो लिम्फ नोड्स वगैरह जो होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है, लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल। अब मोस्टली कहाँ का लिम्फ नोड और कहाँ का लिम्फ वेसल्स, तो जो आपका लोअर लिम्फ हमने बताया, लोअर लिम्फ का मतलब होता है दोनों पैर, ऊपर से लेकर के यानी फीमर वाले पार्ट से लेकर के नीचे तक, फुट तक में, ज्यादातर फीमर से लेकर के नी ज्वाइंट के बीच में देखने को मिलता है, वहां का पोर्शन जो है मोटा हो जाता है। तो वहां का लिम्फ नोड और लिम्फ जो वेसल्स होते हैं, जो लिम्फ वेसल्स होते हैं, उनमें क्या होने लगता है कि उनमें ब्लॉकेज होने लगता है, जिसके कारण उनमें स्वेलिंग होने लगता है और इन्फेक्ट कर करके उनके साइज को, पैर के साइज को मोटा कर देता है, स्वेलिंग हो जाता है, स्किन वहां का टाइट हो जाता है। हम लोग बात करेंगे सिम्टम्स में, तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा। अफेक्टेड ऑर्गन, मोस्ट कॉमन अफेक्टेड ऑर्गन की अगर हम बात करें तो लोअर लिम्ब ऑफ द बॉडी, यानी लोअर लिम्ब प्रभावित होता है, जैसे पैर वगैरह, फुट हमने पोस्ट में लिख दिया है फुट। लोअर लिम्ब का मतलब फुट होता है, दोनों नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन की। तो एक फीमेल मॉस्क्यूटो होती है, क्यूलेक्स नामक फीमेल मॉस्क्यूटो है, जिसके कारण होता है एलिफेंटियासिस, यानी वो उसका मोड ऑफ इन्फेक्शन है। वो अगर काट लेगी तो काटने के कारण वो जो उचेरिया नामक है वो आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा और बॉडी के अंदर जाने के बाद स्वेलिंग करने लगेगा, यानी लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल्स को प्रभावित करेगा, अफेक्ट करेगा। तो ये आपका हो गया मोड ऑफ इन्फेक्शन, यानी फीमेल मॉस्क्यूटो के कारण ये फाइलेरिया होता है। आफ्टर डेट अगर हम बात करें माय डियर, सिम्टम्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, यानी इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो फाइलेरिया में अगर हम मुख्य लक्षण की बात करें तो स्वेलिंग देखने को मिल सकता है, सूजन देखने को मिल सकता है, लिम्पी एंड बल्की यानी कि उठा हुआ दिखेगा वो एरिया। एनसीईआरटी में आप डायग्राम्स में देख सकते हैं या तो नेट में भी आप देखेंगे, फाइलेरिया का पेशेंट बहुत देखने को मिलता भी है, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो जिस एरिया में हुआ है वहां पे पेन होगा, दर्द भी होगा, और कभी कभी क्या होता है छूने पे भी दर्द होता है ना, तो फाइलेरिया। तो ये इसके सिम्टम्स कुछ हैं जो हमने लिखा है सिम्टम्स, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अभी हम आपको समझा भी देंगे। आफ्टर डेट अगर हम बात करें टेस्ट की, तो कोई एक स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन या स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है इसके लिए। जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपके सिम्टम्स को देख करके, आपके बॉडी को देख करके, फिजिकल एग्जाम कर करके आप और आपसे हिस्ट्री लेकर के वो पता लगा लेते हैं कि हाँ आपको हो सकता है ये फाइलेरिया है, फिर उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल सेट करते हैं। तो टेस्ट के बाद अगर हम लास्ट बात करें माय डियर स्टूडेंट ट्रीटमेंट की, यानी कि ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल क्या होगा हमारा, तो ट्रीटमेंट में मल्टीपल ड्रग्स कॉम्बिनेशन थेरेपी देते, कहने का मतलब एंटीपायरेटिक प्लस एंटीबायोटिक्स, और वर्म को यानी कीड़े को मारने के लिए एक एंटी एलिमेंथिस ड्रग्स भी दिया जाता है। तो आप जाएंगे तो मेडिसिन आपको डॉक्टर काउंसलिंग कर करके आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे। बट हमें इतना जानना है कि ट्रीटमेंट में आप एंटीबायोटिक एंड एंटीपायरेटिक चला सकते हैं, चलता है इसमें, ठीक है, यही चलाते हैं डॉक्टर्स। आपको बस इतना याद रखना है, एंटीबायोटिक एंड एंटीपायरेटिक। तो आइए अब हम इसी चीज को यहाँ पे देख लेते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नहीं तो लास्ट में भी आप ले सकते हैं, डोंट माइंड। तो आइए मेरे डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में हमने आपको बताया, तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं ये क्या कह रहा है। इंट्रोडक्शन ये कह रहा है कि ये जो आपको बीमारी दिख रहा है, ये जो कैसा बीमारी है, एक एलिमेंथस बीमारी है। एलिमेंथ यानी कि वर्म से होने वाला बीमारी है, एक वर्म डिजीज है ये। और उसके साथ जैसे कि आपको दिखाया गया है कि जो कि किसके कारण होता है बाबू, जो कि क्या इफेक्ट करता है आपके लिम्फ नोड्स यानी कि लिम्फ वेसल्स वगैरह, लिम्फ वेसल हो गया, लिम्फ नोड हो गया, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है एलिफेंटेसिस, यानी इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, एलिफेंटेसिस के नाम से जानते हैं। आफ्टर डेट माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कॉजेस की, यानी इसका होने का कारण क्या है। तो इसका होने का कारण हमने आपको बताया, उचेरिया नामक एक कृमि है, ये आप देख सकते हैं, ये जो उचेरिया आपको कृमि दिख रहा है, इसी कृमि के कारण होता है, इसी वर्म के कारण होता है, कीड़ा के कारण होता है। इसके दो स्पेसीज के बारे में हमने आपको बताया। एक स्पेसीज का नाम है उचेरिया बैनक्राफ्टी,
यानी कि बैनक्रॉफ्टी नामक एक है, दूसरा है उचेरिया मोलाई। ये दोनों नामक आपको देख सकते हैं, स्पेसीज है इसके, किसके? उचेरिया के। अब अगर हम एफेक्टेड ऑर्गन की बात करें, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एफेक्टेड ऑर्गन। अब हम लोग अगर एफेक्टेड ऑर्गन की बात करें तो एफेक्टेड ऑर्गन में आप देख सकते हैं इज कॉमनली अफेक्ट द, जो किस चीज को अफेक्ट करता है माय डियर स्टूडेंट? लिम्फेटिक वेसल्स को अफेक्ट करता है आपको। किसके लिम्फेटिक वेसल्स को? लोअर लिम्ब के लिम्फेटिक वेसल्स को। यहां पे देखेंगे लोअर लिम्ब के लिम्फेटिक वेसल्स को अफेक्ट करेगा। इसके साथ साथ ये और क्या करेगा? इट कॉजेज अ स्लोली डेवलपमेंट क्रोनिक इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ दिस ऑर्गन्स, यानी इस ऑर्गन्स का। क्रोनिक इन्फ्लामेशन कहने का मतलब है, एक इन्फ्लामेशन 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन, एक होता है सब एक्यूट इन्फ्लामेशन, और एक होता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। तो माय डियर, अगर हम क्रोनिक इन्फ्लामेशन की बात करें तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन एक सीवियर केसेस हो जाता है इन्फ्लामेशन का। इन्फ्लामेशन में हमने आपको साइन बता दिए हैं। इन्फ्लामेशन यानी कि इसमें 5 साइन दिखेंगे। रेडनेस यानी कि रेडनेस दिखेगा, पेन दिखेगा, स्वेलिंग दिखेगा, टेंडनेस दिखेगा, और वहां का जो टेम्परेचर है वो हल्का बढ़ा हुआ मिलेगा। डेट विल बी द 5 साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन का कौन सा स्टेज होगा? क्रोनिक स्टेज होगा, यानी सबसे लास्ट वाला स्टेज होगा, बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगा। तो डेट स्टेज इज नोन एज क्रोनिक स्टेज, यानी क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ दिस ऑर्गन्स। आफ्टर डेट हम लोग बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, अफेक्टेड ऑर्गन के बाद हम लोग बात कर लेते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन के, यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी मोड ऑफ क्या, कैसे ये फैलता है। तो अगर हम इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये जो पैथोजेंस होते हैं ये ट्रांसमिटेड थ्रू कैसे हेल्दी पर्सन में पहुंचते हैं? किसके माध्यम से पहुंचते हैं? थ्रू आउट द बाइट ऑफ द मॉस्क्यूटो। अगर एक कोई मॉस्क्यूटो काट लेती है, कौन सी मॉस्क्यूटो? फीमेल मॉस्क्यूटो, जो कि इसका वेक्टर होती है, इसका वाहक होता है फीमेल मॉस्क्यूटो। इसके कारण आपको मोड ऑफ इन्फेक्शन, इसके कारण आपको क्या होगा बाबू? फाइलेरिया होगा। कौन सी बीमारी होगी आपको? फाइलेरिया नामक बीमारी होगी। अब हम मोड ऑफ इन्फेक्शन के बाद बात कर लेते हैं सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या आपको दिखेंगे, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो इस बीमारी में आपको देखने को मिल सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो सिम्टम्स की बात करें तो हमने आपको बताया था स्वेलिंग देखने को मिलेगा। स्वेलिंग कहाँ का? तो स्वेलिंग ऑफ द अफेक्टेड लोअर लिम्स, जो आपका लोअर लिम्ब अफेक्ट हुआ है, जहां पे आपको फाइलेरिया का प्रभाव है, जिस पैर में, जिस फुट में, जिस लोअर लिम्ब में, वहां पे आपको स्वेलिंग दिखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन दिखने को मिलेगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। आफ्टर डेट हम बात करें तो लोअर लिम्ब के बाद, जैसे फुट यहाँ पे हमने लिख दिया है पोस्ट में, लोअर लिम्ब में आप कंफ्यूज नहीं होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। लोअर लिम्ब मतलब फुट में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। आफ्टर डेट आपको अपीयर दिखेगा एक लंपी या तो फिर बल्कि। अपीयर मतलब दिखाई देना, लंपी दिखाई देगा, अपीयर दिखाई देगा। क्या बाबू? कौन सा? कौन सा? दोनों लोअर लिम्ब या तो एक लोअर लिम्ब, कौन सा है? ऐसा एरिया जहां पे ये अफेक्ट किया है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कौन सा एरिया लंपी एंड बल्कि दिखाई देगा? वैसा एरिया जहां पे ये अफेक्टेड है। स्किन का जो आपका स्किन का जो कंडीशन है वहां का, और स्किन टाउट दिखेगा, बहुत ज्यादा खींचा हुआ दिखेगा आपको, स्किन टाउटनेस दिखेगा, यहाँ पे टाउट एंड स्किन टाउटनेस दिखेगा। और उस एरिया में पेन भी होगा, पेन इन द स्वेलन एरिया। वैसा एरिया जहां पे स्वेलन है वहां पे आपको पेन देखने को मिलेगा। पेन दिखेगा मतलब इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन है तभी पेन दिख रहा है। हमने अभी आपको बताया माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर इन्फ्लामेशन है तो पेन जरूर दिखेगा, और पेन दिखेगा तो स्वेलिंग भी दिखेगा, स्वेलिंग दिखेगा तो वहां का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा, रेडनेस भी दिखेगा। तो ये इसका लक्षण है। टेंडनेस मतलब अगर आप वहां पे छुएंगे तो वहां का पार्ट दर्द करेगा, तो पेन भी देखने को मिलता है। टेस्ट की बात कर लेते हैं हम। टेस्ट में कोई भी इसका एक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। स्पेसिफिक टेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक आपके सिम्टम्स के द्वारा, आपके लक्षण के द्वारा
आपके बॉडी को देख करके और आपसे हिस्ट्री लेकर के डॉक्टर्स पता लगा लेते हैं कि नहीं, हाँ इनको ये है, इनको फाइलेरिया है, एलिफेंटेसिस है, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल चलाया जाता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया नो स्पेसिफिक टेस्ट, ओनली फिजिकल एग्जाम इज डन और बाय द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट अलोंग विथ, तो इसके कारण वो पता लगा लेते हैं। आफ्टर डेट हम लास्ट बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की, यानी इसमें हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, ट्रीटमेंट नथिंग, ओनली द एंटीपायरेटिक ड्रग्स देंगे, साथ में एंटीबायोटिक्स देंगे। और ट्रीटमेंट सीवियरिटी के हिसाब से ट्रीटमेंट चेंज भी होता है एलिफेंटेसिस का। तो ये हमारा आज का एलिफेंटेसिस टॉपिक था, फाइलेरिया। फाइलेरिया में हमने डिस्कस कर लिया अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द फाइलेरिया। क्या होता है फाइलेरिया? तो एक वर्म डिजीज है, एलिमेंथस डिजीज है, जो कि उचेरिया नामक आपको कृमि से होता है। उचेरिया के दो यहाँ पे स्पेसीज, इनके दो प्रजातियों के कारण होता है, ये लिखा हुआ है। अफेक्टेड ऑर्गन की बात की हमने कि लोअर लिम्ब इसमें ज्यादा अफेक्टेड होता है, लोअर लिम्ब यानी फुट वगैरह। आफ्टर डेट हमने मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात कर ले तो इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द फीमेल मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है ये, ठीक है। आफ्टर डेट हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद हमने बात किया सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स क्या है इसका? तो सिम्टम्स में आपको वहां पे पेन दिखेगा एरिया में, स्किन टाइट दिखेंगे, टाउटी स्किन दिखेगा, लंपी एंड बल्की लिम्ब दिखेगा। तो ये इसके सिम्टम्स दिखेंगे। कोई भी एक टेस्ट की बात करें तो कोई इसका स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, ओनली सिम्टम्स को पता लगा करके सिम्टम्स के हिसाब से डॉक्टर्स उसको ट्रीटमेंट करते हैं। पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट का हिस्ट्री लेने के साथ साथ उनका फिजिकल एग्जाम करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें तो देयर इज एंटीबायोटिक और एंटीपायरेटिक का कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट चलता है। तो इससे आपको एलिफेंटेसिस से निजात मिल जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था एलिफेंटेसिस यानी फाइलेरिया। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेकर के आएंगे फंगल डिजीज से रिलेटेड, रिंग वर्म वगैरह लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्टडी करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड लव यू ऑल।